Welcome guys, our public school online classes. In this video we are going to discuss about the next part of the control and coordination in animals and plants. तो इस वीडियो में हम जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। पिछली वीडियोज में आपको बताया गया है कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम चल रहा था उसमें आपको बताया गया कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर सीएनएस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। दूसरा है पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और जो थर्ड पार्ट है उसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एएनएस भी लिखते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये 3 पार्ट्स जो है मिलकर हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। फिर बाद में आपको बताया गया कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें ब्रेन और दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, परिधीय तंत्रिका तंत्र है, वो भी 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें आती है हमारी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ये 2 चीजें जिनको हम तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं भी हिंदी में बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पीएनएस अर्थात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक इसी प्रकार से हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये 3 पार्ट केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, 3 पार्ट मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, जिसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में आप पढ़ चुके हैं, एक पार्ट करके। मस्तिष्क के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब हमारा दूसरा पार्ट आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अर्थात इसमें हमको क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स की, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो हमारे जो ब्रेन से तंत्रिकाएं निकलती हैं, मस्तिष्क से जो हमारी तंत्रिकाएं निकलती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। और इनकी संख्या जो है हमारे शरीर में 12 पेयर्स होती है, 12 जोड़ी। और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, आपने देखा था मस्तिष्क से कुछ इस तरह से एक खोखली नली निकलती है और वहां से इस तरह से तंत्रिकाएं निकलती हैं। इन्हीं तंत्रिकाओं को हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। तो स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से तंत्रिकाएं निकलती हैं, हम उसको मेरु तंत्रिकाएं या फिर इंग्लिश में स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। स्पाइनल नर्व्स की जो संख्या होती है 31 पेयर होती है, 31 जोड़ी हमारे शरीर में। इनका काम क्या होता है?
क्योंकि जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो सभी प्रक्रियाओं को संचालित करता है। मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड ही हमारी सारी प्रक्रियाओं को संचालित करता है। और ये जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं और स्पाइनल नर्व्स होती हैं, इनका काम होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे शरीर में एक ब्रिज का काम करना, ये जोड़ने का काम करती हैं, जिनकी वजह से सूचना अंग से मस्तिष्क तक या फिर अंग से स्पाइनल कार्ड तक पहुंचती है और उसके रिस्पॉन्स में हमारा ब्रेन या फिर स्पाइनल कार्ड की जो मोटर तंत्रिकाएं होती हैं, मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, वो उसके जवाब के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसमें दो पार्ट हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे सांस लेना, पाचन, पलक झपकना, ये सब जो क्रियाएं होती हैं ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती हैं। और जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट कार्य करता है, अर्थात इसके विपरीत में काम करता है। तो ये जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट विपरीत काम करता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है ठीक उसी टाइम जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, अर्थात जो रक्तवाहिनियां हैं वो संकुचित हो जाती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है और साथ ही साथ जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनका सिक्रीशन कम हो जाता है। अर्थात जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा उस समय जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, रक्त संचार होता है वो बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हृदय की गति बढ़ जाती है और पाचन क्रिया जो है वो स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनका सिक्रीशन कम हो जाता है। ठीक इसके विपरीत पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो जाती है, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है और इसके द्वारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, पाचन क्रिया है वो नॉर्मल हो जाती है। तो ये था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन। आपने देखा कि हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में बटा होता है, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या CNS होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में बटा होता है, जिसमें हम क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स को शामिल करते हैं। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स की संख्या आप ध्यान में रखेंगे। ये जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी को जोड़ने का काम करती हैं, एक ब्रिज का, पुल का काम करती हैं। ठीक इसी प्रकार से जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारी अनैच्छिक इनवॉल्यूंटरी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, श्वसन, रेस्पिरेशन के साथ साथ पाचन क्रिया, आई ब्लिंकिंग, ये सब जो इनवॉल्यूंटरी प्रक्रियाएं होती हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा संचालित होती हैं। तो ये था ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।